जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त प्रसन्न जीवन में आनंद है, आनंदमय जीवन को बनाए रखे। समझ रहे ना दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक काल, समझ रहे ना। तो उसमें जो दोस्तों देखिएगा कि ऋग वैदिक काल का संपूर्ण जिक्र किया गया है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखेंगे दोस्तों कि यजुर्वेद। तो यजुर्वेद से पहले मैं बात बता दूं कि दोस्तों ये जो है उत्तर वैदिक काल चल रहा है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, समझ रहे ना, उत्तर वैदिक काल चल रहा है, समझ रहे ना। उत्तर वैदिक काल चल रहा है तो कब से चल रहा था? 1000 BC से लेकर आपका 600 BC तक चल रहा है, समझ रहे ना। अब उसमें भी मैं बात बता दूं कि भैया PPU का जो GS है पार्ट 3 का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भैया अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं UPSC BPSC या अन्य स्टेट PCS का, उसमें भी इससे प्रश्न पूछने की संभावना प्राय रहता ही है। बात समझ रहे ना। तो इसलिए आप उस संदर्भ में भी देख रहे हैं तो इसको देख ले। क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन इसमें प्रयास किया जा रहा है कि भैया कि सब चीज़ को कवर किया जाए। और इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि इसमें कहानी बनाया जाता है। इसी पर 2 घंटा का भी वीडियो बन सकता है और इसी पर 2 मिनट का भी वीडियो बन सकता है। बात समझ रहे ना। अब 2 घंटा में भी कुछ बच जाएगा और 2 मिनट में तो बचना लाजमी ही है। बात समझे ना। तो इसका कोई मतलब कहानी इसको जितने रिलेट करते जाइए, इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, तो समझे ना क्या क्या होगा, समझ रहे। तो उसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद इस पर हम लोग आते हैं, नजर डालते हैं। देखिए यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है, यजुर का अर्थ होता है यज्ञ से। इसमें यज्ञ की विधियों का उल्लेख किया गया है, समझ रहे ना। यज्ञ का विधियों का उल्लेख किया गया है कि कौन सा वेद में भैया? यजुर्वेद में। और इसमें यज्ञ एवं बलि संबंधित मंत्रों का भी जिक्र है, समझ रहे ना। यज्ञ एवं बलि से संबंधित मंत्रों का भी जिक्र किया गया है। और यह जो एक ऐसा वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा गया है, गद और पद दोनों में लिखा गया, समझ रहे ना। इसके पाठककर्ता को अधर्वयु कहा जाता है, अधर्वयु कहा जाता है। बात समझ रहे ना। तो यजुर्वेद के पाठक को हम लोग क्या कहते हैं भैया? अधर्वयु कहते हैं, अधर्वयु कहते हैं, ठीक है। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है, समझ रहे ना। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का वर्णन है। सर्वप्रथम किसका है भैया? राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का वर्णन है। इसमें हाथियों के पालन का उल्लेख है। कौन सा वेद है जिसमें कि हाथियों के पालन का उल्लेख किया गया है? तो इससे संबंधित इस प्रकार प्रश्न पूछने की संभावना भी है भैया। तो इसलिए मैं देखिएगा थोड़ा फॉर्मेट के वे में, फॉर्मेट के तरीका में वाक्य निर्माण कर दिया हूँ ताकि आपको लिखने में समझने में सुविधा हो। अन्यथा मैं आता बोल देता चल जाता तो हो सकता था कि 2-4 शब्द जो हम लोग का शब्द सीमा है इधर उधर भी हो जाता और आप लोग भी कहते कि भैया क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर यू सेइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन नहीं, इसके लिए मैं लिखा हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में कि हाँ भैया इसी पर जिक्र कर रहा है, इधर से ना बाहर ना इससे ना पहले आ रहे हैं, समझे ना, बंधन में बंधे हुए हैं, समझे ना। तो देखिए अब देखिए भैया, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्रय के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं, अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए 3 वेद मतलब वेद, त्रय मतलब 3 होता है। तो ये देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को समझे ना वेदत्रय के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अब इसके 2 प्रधान रूप हैं। तो पहला है कि भैया कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है कि शुक्ल यजुर्वेद। अब देखिए अब इसके जो कृष्ण यजुर्वेद के जो है कि शाखाएं हैं, इसके शाखाएं हैं। तो पहला है भैया काटक है, दूसरा है कपिष्ठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय संहिता, और दूसरा जो है भैया शुक्ल यजुर्वेद, जो इसको जो हम लोग कहते हैं वाजसेनेयी संहिता, समझ ना। इसका जो शब्द थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा उच्चारण करने में थोड़ा दिक्कत होता है, समझ ना। उतना मतलब क्या कहिएगा। तो इसको मेन
उद्देश्य है कि इसको आप लोग समझ लीजिए और लिखने का एक उसके बाद प्रयास कीजिएगा। 1 से 2 बार पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा कुछ समय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको याद है ये कहानी है, मैं किंतु परंतु सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर ले और एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे याद दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।